शपथ ग्रहण समारोह हमारे जो विद्यार्थी बीएससी बीएचएससी से एनिमल हस्बेंड्री से जो किया है, उनका आज शपथ ग्रहण समारोह था। क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि हर जगह होता है, लेकिन इनका विशेष महत्व है क्योंकि ये एक नए जीवन में प्रवेश करने के साथ साथ नए प्रोफेशन में जाने के लिए तैयार हो गए हैं अभी। तो आज उनके उत्साहवर्धन और उनके साथ शामिल होने का अवसर था, तो उसमें मैं आज आया था। और उन जो विद्यार्थियों ने आज शपथ ली है, उनको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि जीवन में वो सफलता की आसमान छुएं और लोगों के साथ जुड़ कर के जो उनको पशुओं की सेवा करने का जो उन्हें शपथ ली है, बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे भाव के साथ उसको करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में डेयरी साइंस का कॉलेज खुलना था और उसके लिए लगभग सब चीज़ें तय हो गई थी, लेकिन उसको भोपाल ले जाया गया। नहीं, ये गलत जानकारी है। जी। भोपाल ले जाया नहीं गया है, भोपाल भी नहीं। फिर आपको और करेक्ट है, लोगों ने जो मार्केट में बात है वो उज्जैन की है। उज्जैन में कॉलेज खुल गया है, यहाँ पर भी कॉलेज खोला जाएगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने तो सारी विश्वविद्यालय को, जैसे मेरे अगर भाषण में आपने सुना हो कि बहुत सारी नई चीज़ें बदल दी। वहाँ मैं राज्यपाल जी के सामने और अभी एक विश्वविद्यालय के सभी कुलगुरुओं की एक बैठक हुई थी, संगोष्ठी हुई थी, जिसमें उनकी समस्याएं भी सुनी गई और सरकार की क्या मंशा है, क्या चाहती है सरकार, उस पर भी बात हुई। तो उसमें ये बात निकल कर के आई कि कई बार विश्वविद्यालय में, कई कॉलेजों में बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे छात्रावास की स्थिति अच्छी ना होना, रोड्स अच्छे ना होना या बिल्डिंग ख़राब हो गई, तो उसके लिए कैसे करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि आप जनरेट करिए। जैसे हमारे वेटनरी विश्वविद्यालय है, कॉलेजेस हैं, एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें कि बहुत सारी ज़मीन है, उन पर आप योजना बनाइए। हॉस्टल के लिए ऑफर दीजिए, आप लोगों को लाइए कि आप अच्छी छात्रावास में सुविधाएं दें, खाने की सुविधा दें। आप बनाइए, चलाइए, बीओटी में चलाइए, पीपी मॉडल में चलाइए, क्योंकि अब हमको नए तो और जाना पड़ेगा, उसी पुराने ढर्रे पर हम नहीं चल सकते। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी तो चाहते हैं कि ये सब जगह, और बल्कि उन्हें एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही जो आपके माध्यम से मैं सभी तक पहुंचाना चाहता हूं कि अभी क्या होता है, जैसे वेटनरी विश्वविद्यालय है तो सिर्फ ये वेटनरी कोर्सेज ही चलाएगा। अब ऐसा नहीं है। अब उन्होंने कहा है कि वेटनरी विश्वविद्यालय हो या कोई विश्वविद्यालय हो, वो अपने कोर्स, टेक्निकल कोर्स खोल सकता है, जिससे वो भी स्वावलंबी बने, वो भी अपने ऐसे कोर्सेज चलाए जिसके जिसके लोगों को रोज़गार ही हो, रोज़गार मिल शीघ्रता से उपलब्ध हो, ऐसे कोर्स चलाएं। उनकी सबकी अनुमति भी दी जाएगी और सबको अधिकार भी दिए जाएंगे। तो अब तो ये बात नहीं रही कि एग्रीकल्चर सिर्फ एग्रीकल्चर खोलेगा या कोई सामान्य विश्वविद्यालय तो वो चलाएगा। वो एग्रीकल्चर कॉलेज भी खोल सकता है, वो वेटनरी कॉलेज भी खोल सकता है, उसकी अनुमति उसको तुरंत दे दी जाएगी। लेकिन डेयरी साइंस कॉलेज जो है घोषणा सबसे पहले जबलपुर। खोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको खोला जा सकता है। यहाँ का विश्वविद्यालय चाहेगा तो निश्चित रूप से उसकी तैयारी करेंगे और उसको अनुमति मिलेगी। अब तो कोई, मैं जैसे मैंने कहा ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर ये तो वेटनरी विश्वविद्यालय ठीक है, अगर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी उसको चाहेगा कि हमें डेयरी साइंस का कॉलेज खोलना है तो वो खोल सकता है। गौशाला को लेके यहाँ पर जबलपुर में एक बड़ी गौशाला बन रही थी जिसका उद्घाटन स्वयं मुख्यमंत्री जी को करने वाले थे, परंतु लेकिन व्यस्तता के कारण किसी कारणों से नहीं आ क्या पाया। वजह है, क्या है? नहीं, कोई वजह नहीं है। वो तो अभी ये जो आपने बात कही, ये नगर निगम को चलाना थी। इसके साथ साथ विभाग भी अभी 15 नए बड़े बड़े गौशालाएं खोलने वाला है, जिनमें लगभग 10,000 से लेकर के 20,000 गाय तक रखने का प्रावधान होगा। और गौवंश, गाय से मतलब गौवंश। और जो सड़क पर आज गौवंश आपको नज़र आ रहा है, अभी तो कम दिखता है, बरसात के दिनों में बहुत दिखता है। तो हम लोग का ऐसा प्लान है, अगर हमारी जो हम 15 ये बना रहे हैं और एक दो तीन जगह तो प्रारंभ भी हो गया, हमारे उज्जैन प्रारंभ हो गया, इंदौर हो गया, हमारा भोपाल में भी काम शुरू हो गया। जबलपुर का भूमि पूजन की तारीख तय हो गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से व्यवस्था के कारण नहीं हो पाई। लेकिन काम नहीं रुका, भूमि पूजन जरूर रुक गया, हमारी मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं था, तो उसको भी करेंगे। और उसके साथ साथ हम 15 नए बना रहे हैं, जो उनको भी हम शुरू करेंगे, बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। ऐसा नहीं लगता भैया कि देखो मित्र, मैंने आपसे, आपकी बात आने से पहले मैंने आपको जवाब दिया है और जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ मैं इस बात को। हम लोग राजनीति, गौ माता पर राजनीति करने वाले लोग। देखो मित्र, मैंने आपसे, आपकी बात आने से पहले मैंने आपको जवाब दिया है
और जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ मैं इस बात को। हम लोग राजनीति, गौ माता पर राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। गौ माता पर राजनीति करने वाले दूसरे दलों में बिना नाम लिए कह रहा हूँ। हम लोग गौ माता को, हम सनातनी हैं सब, हम गौ माता को मानते हैं, हमारी गौ माँ है, ऐसा हम लोग सभी सनातनी मानते भी हैं और हम उस पर काम कर रहे हैं, सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं। और आपको इसके परिणाम बहुत जल्दी दिखेंगे और मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूं, जो हमारी योजना है, अगर ये पूरे इसी साल पूरे समय, क्योंकि बहुत बड़ी राशि का काम है, एक जगह 60, 70, 80 करोड़ रुपए तक लगेगा, तो हम अगर शुरू करेंगे मतलब 1200-1300 करोड़ रुपए की हमें आवश्यकता होगी, तो वो हम धीरे धीरे उसको कर रहे हैं। हम पीपी मॉडल में भी इसको करने जा रहे हैं कि कोई अगर आता है ऐसा करना तो हम उसको भी देने को तैयार हैं। तो ये सब चीज़ें हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारी 3-4 चीज़ें इससे ठीक होंगी। एक चीज़ नहीं, 3-4 चीज़ें ठीक होंगी। एक तो हमारी गौवंश, जो गौ माता है, वो सड़क पर से हट जाएगी, खूंटे पे चली जाएगी, गौशाला में चली जाएगी। उसके साथ साथ हमको जो प्रोडक्शन, खास तौर से गोबर की जो खाद, जो इससे बायोगैस से जो खाद बनेगी, उस खाद को हम इस क्वालिटी का बनाएंगे कि डीएपी और यूरिया का रिप्लेसमेंट होगा। तो हम जब ये आएंगे, इसमें समय लगेगा, तुरंत हमने आज कहा और कल नहीं होगा, टाइम लगेगा, लेकिन हम जब कभी तो शुरुआत करेंगे उसकी। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस दिन हमारा ये सब शुरुआत हो गई और ये मार्केट में लोगों को आ गया, किसानों को जब ये बात समझ में आ जाएगी, तो इससे एक तो किसान की लागत भी आधी हो जाएगी। जितने में हमको, मान लीजिए हम बात करते हैं यूरिया डालना, अगर मान लीजिए 1 क्विंटल यूरिया हम डालने की बात करें तो 18-46 नाइट्रोजन होती, हमको 18-46 नाइट्रोजन कितने में मिलेगी, हम कितनी गोबर की खाद डालेंगे उसमें मिलेगी। ये सारी चीज़ें हम किसान को समझा करके और उसकी कीमत घटाने का काम भी करेंगे। इससे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जो मानव जीवन है, वो आज के समय, हम रोज़ जो सब्जी खा रहे हैं, रोज़ हम गेहूँ खा रहे हैं, जो रोज़ दाल खा रहे हैं, उसमें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का इतना ज़बरदस्त उपयोग है कि उससे हमें बहुत सारी बीमारियां भी हम साथ में, स्लो पॉइजनिंग, धीरे धीरे। आप देख रहे हैं कैंसर के पेशेंट रोज़ बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं रोज़ किडनी खराब हो रही लोगों की, आप देख रहे होंगे कि अस्पतालों में हार्ट अटैक के रोज़ पेशेंट बढ़ रहे हैं। इनका कारण क्या? इनका मूल कारण है, जो मुझे समझ में आता है और साइंटिस्ट को समझ में आता है, कि आमतौर पर जो हम खाना खा रहे हैं उसमें बहुत सारे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के कारण ये हो रहा है। तो इसको जब तक हम कम नहीं करेंगे, और उसको कम अगर हम करना चाहते हैं, तो सब जो मैंने पहले आपको कहा, केमिकल फर्टिलाइज़र को दूर करना है, तो हमें गोबर की खाद को बढ़ाना पड़ेगा, उसकी मात्रा को उन्नत करना पड़ेगा और उसकी क्वालिटी को ठीक करना पड़ेगा, तभी हम इसको कर पाएंगे। भाई सारे ये क्यों ये इंदौर में क्या कारण क्या है इतना लेट? नहीं, कोई कारण नहीं। अभी आपने देखा 47 कल हो गए, मात्र 14 बचे हैं और शायद रात को 7-8 हो गए हैं, जैसी मेरी जानकारी में आया। तो 5-6 जगह बचा, 7 जगह। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये सब फैसले बड़े सोच समझ के अच्छे तरीके से, आपने देखा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बना, जो बहुत अच्छा काम करते हैं, कार्यकर्ता बढ़िया हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जिम्मेवारी दी गई। और भारतीय जनता पार्टी में तो कोई कार्यकर्ता तय नहीं करता जिम्मेवारी, हमारा नेतृत्व तय करता है कि आपको क्या काम करना है, क्या जिम्मेवारी आप ठीक से चला पाएंगे, और वो जिम्मेवारी तय करता है। जिस कार्यकर्ता को जो काम दिया जाता है वो करता है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब महाकुंभ में जाने की बात कर रहे हैं कि वो जहाँ जाएंगे और डुबकी लगाएंगे, आस्था की डुबकी। देखिए, उनकी बात करना तो मैं समझता हूँ, अगर वो जा रहे हैं तो अच्छा है, कुछ तो कम होगा। जो हम लोग मानते हैं, हमारे सनातन में कहते हैं साहब, कुंभ में जाओ, नहाओ धो, तो अपना कुछ तो कम होगा, पाप भी धुलेंगे और हम भी स्वस्थ होंगे, वो होंगे, तो उनका भी कुछ हो जाए तो अच्छा है। भाई साहब, गौ माता को आपके जो गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं स्वामी अखिलेश्वरन जी, उन्होंने राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग उठ रही है। बिल्कुल ये बात उठ रही है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया हूँ इस बात को, और जल्दी इस पर हम कुछ फैसला करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से मैंने अनुरोध किया है, उनको बताया, उनकी जानकारी में भी है। जैसे महाराष्ट्र में हमारी सरकार ने वहाँ राजमाता घोषित किया है, तो देखते हैं उसमें क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। भाई, घोषणा करने भर से कुछ नहीं होता, सिर्फ अगर हवा में घोषणा करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसमें क्या होना चाहिए एक्चुअली, उसको जब राजमाता गौ माता को दर्जा मिले तो उसके लिए क्या क्या सुविधा होनी चाहिए, वो जब तक चर्चा ना हो तब तक मुझे नहीं लगता कि ये बात अपने करना ठीक है। बात करें जो बन गया था, देखिए ऐसा है, लेकिन आज दिनांक तक वो चीज़ काया डेयरी स्टेट हर जिले में बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि शहर में जो गौवंश या भैंस जो दिखती है हमारे यहाँ, खास तौर से जबलपुर में, या परियट हो या परियट के आसपास हो, चाहे भेड़ाघाट रोड पे हो, यहाँ सबसे ज़्यादा डेयरियाँ हैं।
और डेयरी को व्यवस्थित करने के लिए ये डेयरी स्टेट बनाया गया था, जहाँ पर कि जिनकी जितनी भैंसें हैं उनके हिसाब से उनको ज़मीन देने की बात कही थी। इसमें थोड़ा सा धीमा ज़रूर हुआ है काम, ज़मीन आवंटित हो गई, वहाँ डेवलप भी हो गया, लेकिन शिफ्टिंग नहीं हुई, तो उसके लिए प्रयास करके जल्दी उनको शिफ्ट कराया जाए।